सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? आज बहुत ही अच्छा दिन था। मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। मतलब गैप डाउन हुआ मार्केट एंड डायरेक्टली फॉल। ठीक है, पूरा फॉल हुआ मार्केट में। बट मैं ये बता रहा हूँ, ये अभी से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो फॉल है ना, दिस इज नॉट एक्चुअल फॉल इन द मार्केट। ठीक है, ये सिर्फ आपको ट्रैप किया जा रहा है। ये मेरा मानना है। मैं आपको रीजन उसके पूरा बताऊंगा, डिटेल में आपको समझाता हूँ क्या था रीजन इसके पीछे का, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। देखो, आज हमारा सेटअप चला भाई, हमने ना टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था। देखो, एक अलग ग्रुप बन चुका है फॉर क्लास पार्टिसिपेंट, और वहाँ पे हमने बहुत प्यार से हमने 20 पॉइंट्स बुक किए। ठीक है, टारगेट मेरा 30 पॉइंट्स का था, बट ठीक है, मार्केट वहाँ मूव ही नहीं कर रहा था एंड दैट इज द कंसर्निंग पॉइंट। ठीक है, वो आपको आगे मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तो हमने क्या किया था, देखो, सबसे पहले हमें सी साइड जाना था। ठीक है, और डायरेक्शन आज आपको पता है कि सी साइड ही जाना था। ठीक है, सबको पता चल गया सी साइड जाना है। नाउ हमें ये पता था कि कब जाना है, वो हमने निकाला कहाँ से, अपने पैटर्न के हिसाब से, और हमें हमें मिला कि कहाँ पे हमें एंट्री करनी है एट दिस पॉइंट। हमने यहीं पे एंट्री किया और यहाँ पे देखो, जैसी ही हमारी एंट्री हुई है, ठीक है, वहां से मार्केट ने पूरा फॉल किया है। अब आप बोलोगे यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी एंट्री हुई है कहाँ पे, देख लो आप, मेरी पोजीशंस देख लो आप। आज मैंने एक लॉट में ही किया क्योंकि स्टॉप लॉसेस बड़े बन रहे थे, इस कारण से। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, वरना मेरे को 2 लॉट में ही ट्रेड करना चाहिए था आज। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। एग्जैक्टली 10:33 पे मैंने सेल किया था 81 को। ठीक है, 10:33 आपको टाइमिंग दिख रहा है यहाँ पर, अब आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, ये देखो एग्जैक्टली 10:33 ये वाला कैंडल। ठीक है, 10:33 मतलब ये 10:30 वाला कैंडल। ठीक है, मतलब इस कैंडल में हमारा हुआ था एक्टिवेट इस पॉइंट के नीचे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। सो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हवाबाजी में कुछ बात करता हूँ, नहीं, मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि देखो, जो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे एग्जीक्यूट हुआ था, जिस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, और उसके बाद से जो मार्केट ने देखो फॉल दिखाया है, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं टिल दिस पॉइंट 24,000 तक। ठीक है, अब आप देखो मार्केट कहाँ से कहाँ तक गिरा। मार्केट गिरा है 24,250 से 24,000 तक, मतलब 250 पॉइंट। ठीक है, 250 पॉइंट। तो कोई भी प्रीमियम, अगर मान लो 80 रुपये का प्रीमियम है, तो कम से कम, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह रहा यार, कम से कम इसको 30 रुपीज़ तक तो आना चाहिए था। ठीक है, या 40 तक तो आना ही चाहिए था, बहुत प्यार से, एटलीस्ट 50 तक। मतलब आपको सोचिए 250 पॉइंट गिरा है, तो मैं अगर इसका हाफ भी ले लूँ, ठीक है, हाफ क्या, हाफ छोड़ो, 1/3 भी ले लूँ मैं इसका, तो भी ये 20 तक तो पहुंच ही जाता। ठीक है, 1/3 भी छोड़ो, ठीक है, 1/4 भी अगर मैं इसका ले लूँ, तो भी 30-40 तक तो आना चाहिए था। बट क्या हुआ आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, हमने एंट्री करी थी यहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा, एंड देखो यहाँ से वो गिर ही नहीं रहा है मार्केट। और ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ये है 60। ठीक है, इसलिए मुझे यहाँ पे एग्जिट करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे मार्केट में जो इतने बड़े बड़े फॉल्स आ रहे थे, देखो ये कैंडल कितना बड़ा बना है ना, बट यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है। ठीक है, कुछ भी मूवमेंट नहीं है, कोई डिके नहीं है, एंड दैट इज द कंसर्निंग पॉइंट। क्यों ऐसा है? ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सीई को एक्यूमुलेट किया जा रहा है। अगर देखो ऑप्शन सेलिंग में सेलिंग नहीं हो रही ना यार, तो बहुत कंसर्निंग पॉइंट है। तो ये जो बाइंग में उठ रहा है ना, आप कर सकते हो ट्रेड, आपकी इच्छा है, बट याद रखना दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। अगर ये ऊपर जा रहा है, प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तो डीके भी ज्यादा होना चाहिए, और डीके ज्यादा होता है इन केस। ठीक है, मार्केट अगर ऊपर गया या नीचे गया, तो दोनों में मोमेंटम ज्यादा होते हैं। बाइंग में तो होते ही होते हैं, बट बाइंग का मोमेंटम जब रुक जाता है, तो सेलिंग का मोमेंटम स्टिल कंटिन्यू करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीके होता है। बट आज देखो, आज पूरा ही सिनेरियो अलग है। मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट गिरते जा रहा है, मैं देख रहा हूँ मार्केट गिर रहा है, मार्केट इवन 24,000 के नीचे भी चला गया, बट स्टिल यहाँ पे इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये वहीं का वहीं रुका हुआ है, इनफैक्ट ये ऊपर जा रहा है। आपको सोचो, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत कंसर्निंग पॉइंट है। ठीक है, ये जो हेजिंग वाला पार्ट है, देखो हेजिंग वाला, एटलीस्ट इसमें तो डीके होना चाहिए था। ये 8 रुपये का शेयर है, खाली 8 रुपये का, और आज मंडे है। ठीक है, मैं मानता हूँ चलो इसमें इतना कुछ खास डीके नहीं होता, बट 8 रुपये वाला कम से कम 6 रुपये तक तो आना चाहिए। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो आप खुद सोचो कि मार्केट में चल क्या रहा है। सी को रोका जा रहा है एंड पी बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, एंड दैट इज द बिगेस्ट कंसर्निंग पॉइंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो फॉल है, इट्स अ फेक फॉल। ठीक है, अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये सही चीज था, ठीक है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स कर जाए। ठीक है, ये बस एक पैनिक सेलिंग है और कुछ भी नहीं है। अभी बहुत सारे ज्ञानी बाबा आएंगे, मार्केट क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप क्या करना चाहिए, एसआईपी बुक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। लिटरली भाई कुछ मत करो। ठीक है, जो सेटअप है हमारा उसको रोज फॉलो करते जाओ, पैसा बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एसआईपी जो आपने की है, मैंने खुद 1 अगस्त को एसआईपी की हैं। ठीक है, 1 अगस्त को मेरी एसआईपी हुई है और आज मार्केट गिरा है। कोई बात नहीं, एसआईपी की पावर जो होती है वो होती है कंपाउंडिंग, एवरेजिंग होती है वहाँ पे आपकी यूनिट्स की। ठीक है, तो उसको तो कभी जीवन में कुछ मत छेड़ना, चलने दो उसको 10 साल तक, एटलीस्ट 10 साल तक।
ठीक है। थर्ड, लोग कहने स्टॉक्स बाय कर लो, स्टॉक्स बाय कर लो, अभी मत बाय करो, ये कोई क्रैश नहीं है मेरे भाई। अगर आपको एक्चुअली में क्रैश देखना होता है ना तो वन डे चार्ट पे जाके देखो। अगर आपको स्टॉक्स बाय करने हैं तो क्या किया करो, वन डे चार्ट पे दिखाओ और 200 EMA के अगर आसपास भी है तो वहां तक पहुंच जाओ। ठीक है, जैसे वो 200 EMA के आसपास पहुंचा मार्केट, तब जाके आप स्टॉक्स को बाइंग करो, क्योंकि वहां से रिवर्सल के चांसेस हाई होते हैं। दिस इज नॉट अ रिवर्सल भाई, ये 15 मिनट के फ्रेम पे नीचे आया है। अगर मैं इसको 1 आवर पे ले लूँ ना, ठीक है, 1 आवर पे भी नीचे है, ठीक है, 4 आवर पे अगर मैं इसको ले लूँ ना, देखो 4 आवर पे यहाँ है इसका EMA, ठीक है। तो अगर आपको बाइंग करनी है स्टॉक्स की तो उस पॉइंट पे करना जब मार्केट इस पॉइंट तक पहुंच जाए, 23,220, ठीक है। अगर आपको 4 आवर्स के लिए नहीं चाहिए, मतलब फॉर स्विंग ट्रेडिंग आपको वन डे के लिए चाहिए, तो वेट करो जब ये एग्जैक्टली वैल्यू है जहाँ मार्केट को अभी होना चाहिए था, 22,250, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा तब अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना, एक साथ पूरे बाय करना। अभी कोई करेक्ट टाइम नहीं है। बाकी आपकी इच्छा यार, ज्ञानी बाबा तो वैसे भी बैठे हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आप बहुत प्यार से हो जाओगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। मेरा क्या था, सिंपल सा पॉइंट मैंने आपको बताया, मार्केट गिरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था मोमेंटम, तो मैंने कहा ठीक है मैं रुकता, मैं आराम से आज इसको ना 40 पॉइंट्स तक के लिए मैं बैठता, ठीक है। बट वही बात है, मैं यहाँ पे बैठा भी था, देखो कितनी टाइम तक मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, मैं 40 पॉइंट्स के लिए बैठना चाहता था यहाँ पर। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट गिर रहा है और इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। सो ये वही बात हो गई कि आया हुआ पैसा आप निकाल दो हाथ से, ठीक है। मैंने काफ़ी वेट किया, देखो मैंने ऐसा नहीं कि वेट नहीं किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ मैंने कितने बजे एग्जिट किया, देखो 11:30 बजे के करीब, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है ना, यहाँ इस पॉइंट के बाद 10:55 में मार्केट कहाँ था, यहाँ पर था, देखो यहाँ पर इस पॉइंट से लेके मतलब 24,000 से लेके कहाँ तक गिरा मार्केट, 23,890, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स का फॉल है। और इसमें कितने का फॉल है आप खुद देख लो, ₹1 का भी फॉल नहीं आ रहा इसमें। मार्केट 100 पॉइंट गिर रहा है बट देखिए 1 पॉइंट भी नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? ठीक है, एटलीस्ट इसको 40-30 तक तो जाना चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस कारण से मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अननेसेसरी। जब आपको दिख रहा है मार्केट में कि भाई चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, कुछ तो यहाँ पे फालतू का हो रहा है, तो एग्जिट कर जाओ। कल का दिन भी आएगा तब कर लेंगे ट्रेड, तब समझ में भी आएगा क्या हो रहा है। अभी आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा, कंफ्यूज कर रहा है मार्केट, तो ऐसे लेने से अच्छा है एग्जिट कर जाओ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से एग्जैक्टली क्यों रिवर्सल आया है, भाई आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। बैंक निफ्टी में रिवर्सल क्यों आया है आपको अगर मैं 4 आवर पे दिखाऊं, देखो ये रहा इसका EMA, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो भाई फिर बैंक निफ्टी के बुरे दिन चालू हो गए हैं। फिर इसको नेक्स्ट जो इसका टारगेट रहेगा फिर वही 200 EMA बट वन डे का, आप वो लगा लेना, वहां तक ये पहुंच जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा ट्रेंड ही नेगेटिव हो चुका है। अभी के लिए इसने यहाँ सपोर्ट लिया है, गुड इनफ, ठीक है। तो इसको आप मार्क करके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस एरिया से हो सकता है रिवर्सल भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, ठीक है। बट अगर आपको वाकई में कुछ फॉलो करना है तो सेटअप फॉलो करो, ठीक। आई एग्री कि आज बाइंग में बहुत ज़्यादा पैसा बनता भाई, मतलब बाइंग में आप खुद देखो, जहाँ हमने एंट्री करी है ना उस पॉइंट से मार्केट कितना ऊपर गया है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो हमने बाइंग करी थी 1033 पे, राइट, 1033 ये वाला कैंडल है, ठीक है। अगर आप इस कैंडल पे भी एंट्री करोगे ना तो देखो 37 40 वाला भी लेके चलो, मैं फिलहाल 40 वाला लेके चला, 40 वाला आपका कितना गया, 240, 200 पॉइंट का मूव है यहाँ पे, 200 पॉइंट्स। मैंने कितने पॉइंट्स कमाए, 20 पॉइंट्स। ये वंस इन अ वाइल वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है। आप खुद देखो कितने दिनों बाद ऐसा हुआ है, ऐसा चीज़ हुई है कि फॉल दिखा आपको, कितने दिनों बाद, आप खुद जाकर मार्केट में देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना कितने दिनों बाद आपको एक ऐसा फॉल दिखा है, ठीक है। सो टेंशन मत लो यार, हम सेलिंग करते हैं और सेलिंग ही करते रहेंगे, क्योंकि हमें कंसिस्टेंट पैसा बनाना है, एक दिन बना के बैठ नहीं जाना है, ठीक है। सो ये मेरा दिन था यार, ठीक है। एक नया ग्रुप हमने बना दिया है ओनली फॉर क्लास पार्टिसिपेंट, तो अब जो भी क्लास पार्टिसिपेंट होंगे उनको मैं अलग से बताऊंगा। और हमने अच्छे से बात करी, सब कुछ बढ़िया चला वहाँ पे हमारा। तो जो लोग नए हैं, जो लोग क्लास में ऐड, जिन्होंने क्लासेस लिया है, ठीक है, वो ग्रुप पे नहीं है, मुझे मैसेज करना, मैं उनको ऐड कर दूंगा। और जो नए लोग आएंगे उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। बट कोई फ्री में अब मैं कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करूँगा, तो जिनको ग्रुप छोड़ना है वो जा सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारा दिन, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।